नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास पाँचवा चल रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पद, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को मिस ना करें दोस्तों। हर वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। रियल ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए और स्टडी मटेरियल को फ्री में पाने के लिए इसी चैनल पर आपको जो है हर तरह की तैयारी कराई जा रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा दोस्तों, सब बहुत अच्छे ही क्वेश्चन हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने क्लास चलाई थी। एएनएम और स्टाफ नर्स बहुत से अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अब आपकी बारी है। रीजनिंग की क्लास के लिए के क्लास प्रयागराज आप सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग फ्री में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह पाँचवीं क्लास है। पहला क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीटा ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए पेरीफेरल वस्कुलर डिजीज में। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। मीनोपाज का मुख्य कारण होता है। मीनोपाज का मुख्य कारण क्या होता है? एस्ट्रोजन की कमी। मैंने आपको इसके लेक्चर में बताया था टर्म्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी के लिए है। एएनएम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है। तो दोस्तों, सिर द्वारा जो प्रसूत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, सर की तरफ से, हेड की तरफ से आता है तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। और जब पैर की तरफ से आता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पैर की तरफ से जब शरीर के पिछले हिस्से से पीड़ा होती है दोस्तों, तो पैर की तरफ से जब आता है उसको हम फ्लेक्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं। इसमें दिया है को पकड़ने के लिए वेल्सम पकड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वेल्सम पकड़ का मतलब दोस्तों क्या होता है? मतलब जब वेल्सम फोर्सेप का इस्तेमाल हम कब किसको पकड़ने के लिए करते हैं? तो जो सर्विक्स होती है दोस्तों, सर्विक्स को जो है फैलाने के लिए, यह एक चिमटी होती है। यह फोर्सेप जो होती है दोस्तों एक चिमटी होती है और इसमें ब्लेड की नोक और हुक होते हैं। जब डिलीवरी होती है गर्भ मतलब इसमें, तो गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ने के लिए जो है किया जाता है। जो सर्विक्स होती है उसको पकड़ने के लिए वेल्सम पकड़ इसको बोलते हैं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रसूति संबंधी चिमटी नहीं है? मतलब डिलीवरी से संबंधित जो है फोर्सेप नहीं है। तो पूछ रहा है, देखिए दोस्तों, इसमें सिस्ट जो होता है यह भी जो है लंप ये भी है, फिस्टुला यह भी है। क्वेश्चन नंबर पाँच की बात कर रहे हैं दोस्तों। हार्निया जो होता है दोस्तों, यही प्रसूता से संबंधित नहीं है। हार्निया जो होता है, हार्निया संबंधी चिमटी जो होती है वो फोर्सेप नहीं होती है। इनका उपयोग श्रम के दौरान करने पर शिशु के सिर पर चोट या चेहरे पर चोट लगने का खतरा रहता है दोस्तों, इसलिए हम जो है हार्निया से संबंधित फोर्सेप यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर छः पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय टीका है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि किल्ड वैक्सीन इसमें से कौन सा है? तो किल्ड वैक्सीन है दोस्तों आपका, इसमें आईपीवी जो होता है यही इनएक्टिव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है, जिसको हम कहते हैं इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। आईपीवी का फुल फॉर्म है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। वर्ष 1955 में डॉक्टर जोनास साल्फ द्वारा यह विकसित किया गया था दोस्तों, पोलियो का जो है। और आईपीवी वैक्सीन जो होता है यह इंट्रामस्कुलर या इंटरडर्मल इंजेक्शन द्वारा भी दिया जाता है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सात पर चलते हैं। सात में पूछ रहा है शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है। तो दोस्तों कौन सा होता है?
यह पोर्टेबल वाटर जो होता है वही शुद्ध और पीने योग्य पोर्टेबल वाटर ही होता है। इसमें 100 ग्राम जो है पेयजल में 0 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्तन के दूध में एक को छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब ये मानव के स्तन, मनुष्य के स्तन की बात कर रहा है दोस्तों। तो किसको छोड़कर? सोडियम नहीं होता है, सोडियम जो है नहीं होता है। बाकी जो है आपका लैक्टोज होता है, PUFA होता है, पूफा और लैक्टोल्ब्यूमिन होता है, लेकिन जो है सोडियम दोस्तों नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन शहरी समुदाय की विशेषता है? शहरी समुदाय की विशेषता जो होती है दोस्तों, हेट्रोजीनियस पॉल्यूशन, जिसको बहुजातीय जनसंख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हेन वाज WHO इस्टेब्लिश, मतलब WHO कब स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जानिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोरोना के समय में। अच्छा दोस्तों, जो भी जो है हेल्थ से संबंधित पास किया जाता है तो वह WHO ही पास करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जो है दोस्तों, इसमें तो केवल सन पूछा है, अगर तारीख भी पूछे तो वो भी आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह दोस्तों WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकास कराने के यह एक संस्था है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई बीमारी आती है तो WHO उसमें जरूर जो है शामिल रहता है। बिना WHO के दोस्तों कुछ होने वाला नहीं रहता उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? अब यौन संपर्क दोस्तों क्या होता है? जो एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन इसका बी होगा। यही जो होता है यौन संपर्क, मतलब सेक्स से यह बीमारी फैलती है। और यह जो है मतलब दोस्तों इसमें संक्रमण होता है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हमने बता ही दिया है। यह एक रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। यह भी पूछा जाता है कि एड्स वायरस है कि बैक्टीरिया, तो वायरस के कारण एड्स होता है दोस्तों। और जिसे हम HIV भी कहते हैं दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एड्स नहीं दिया है, HIV दिया है तो आप HIV जरूर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्लास्टिक सिरिंज किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? हॉट एयर ओवन के द्वारा हम कीटाणु रहित करते हैं। सिफिलिस में काजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब सिफिलिस का जो ऑर्गेनिज्म है वह सिफिलिस किसके कारण होता है? तो सिफिलिस जो होता है दोस्तों ट्रेपेना पैलेडी में होता है। सिफिलिस भी एक बहुत पुरानी संक्रामक बीमारी है दोस्तों, जो ट्रेपेना पैलेडियम से पाई जाती है। और सिफिलिस यह आमतौर जो है यौन संपर्क से होता है दोस्तों, या तो माँ के द्वारा शिशु में फैलता है, या जो है एडेमिक सिफिलिस प्रदूषित स्वच्छता स्थितियों में रहने वाले समुदाय के गैर यौन संपर्क पर भी फैलता है। मतलब HIV भी दोस्तों देखिए यौन संपर्क से फैलता है, और आपका सिफिलिस जो है यह बीमारी है दोस्तों, यह भी जो है यौन संपर्क से ही फैलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एनाफाइलैक्सिस के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो कौन सी औषधि देते हैं दोस्तों एनाफाइलैक्सिस? एनाफाइलैक्सिस दोस्तों जो है कि उपचार में हम एपिनेफ्रिन दवा देते हैं। एपिनेफ्रिन जो होता है ये वैसोडायलेटर होता है, वैसोडायलेटर जो एडिमा और हाइपरटेंशन सदमे को रोकता है। एपिनेफ्रिन जो होता है एड्रेनालिन का विरोध किया जाता है। आपको बता रहे हैं कि एनाफिलैक्सिस जैसे हाइपरटेंशन हुआ और इन सब की बीमारी जो होती है दोस्तों उसमें हम यूज करते हैं एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। प्री रीनल फेल्योर किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्री रीनल फेल्योर, अब यह किडनी से संबंधित दोस्तों प्रश्न है।
प्री रीनल, रीनल मीन्स जानते ही हैं किडनी गुर्दा। तो यह जो होता है दोस्तों हार्ट फेल्योर, जो किस में पाया जाता है, तो यह जो होगा हार्ट फेल्योर में पाया जाता है, क्योंकि प्री रीनल फेल्योर जो होता है हृदय विफलता में होता है दोस्तों। जब हृदय की जो है पंप करना बंद कर देता है तो रक्त जमने लगता है दोस्तों, और जिसमें जो है गुर्दा में जो किडनी होती है उसकी नस पर दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ेगा तो वहाँ पर जमाव होता है, गुर्दे में रक्त का जमाव होता है और हार्ट बीट जो है बढ़ने लगती है। अब और अभ्यर्थी को परेशान मतलब सॉरी मरीज को परेशानी होने लगती है दोस्तों। अभ्यर्थी कहने पे जो है ज़्यादा निकलने लगता है तो मरीज को परेशानी होने लगती है। तो प्री रीनल फेल्योर किस में पाया जाता है, तो हार्ट फेल्योर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 में पूछ रहा है कि पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किस स्थिति परिभाषित किया गया है दोस्तों, पेरिटोनिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूर की दृष्टि का आकलन इनमें से किस परीक्षण से किया जाता है, तो इसमें दोस्तों हिसबर्ग परीक्षण से दूर की दृष्टि का दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है टाइफाइड बुखार का उदाहरण है। तो टाइफाइड बुखार का उदाहरण जो होता है भारी सूजन, एक्यूट इन्फ्लामेशन। और टाइफाइड बुखार जो होता है दोस्तों यह जीवाणु से फैलता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 2 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाता है और इससे जो है इसमें जो है क्लोरोमाइसिटिन से इस रोग में लाभ भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है। तो किस पर स्पर्शनीय है दोस्तों, नाभि के निचली सीमा पर स्पर्शनीय है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किसके दौरान कापर टी का विपरीत संकेत होता है। तो किसके दौरान होता है दोस्तों, गर्भावस्था में हम यूज करते हैं, श्रोणि में संक्रमण है तो भी है, और हृदय रोग में भी यह किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, कापर टी का प्रयोग मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए यह सब किया जाता है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। और इसके साथ में दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में कह रहा है कोरियनी गोनेडोट्रोपिन उत्सर्जित होता है, किसके द्वारा होता है, सिनकाइट्रियो ट्रोबोफ्लास्ट से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा ना निष्कासित करना इसमें से किसका संकेत है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें देख सकते हैं आप हिंदी सेंटेंस जात विष्ठा, अ फेल्योर टू पास मिकोनियम। अब आप समझ पाएंगे मिकोनियम, मिकोनियम क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जो मिकोनियम ना निष्कासित होना उसको हम हिर्स स्प्रंग रोग कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। एक महिला में प्रजनन काल के दौरान मासिक धर्म का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है। मासिक धर्म अनुपस्थित है तो उसको हम एमनोरिया कहते हैं। हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो उसको हम एमनोरिया कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह टर्म हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नमूने के परिवहन में देरी की स्थिति से क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। क्या करना चाहिए, कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। डीपीटी, शिशुओं में डीपीटी प्रबंधन का अनुशंसित स्थान है। बहुत बढ़िया, डीपीटी का हमने फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताया था, डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनस। तो यह दोस्तों जो होता है क्वेश्चन नंबर 25, यह जो होता है लेटरल थाई मतलब जांघ के पार्श्व भाग पर डीपीटी का टीका लगाते हैं शिशुओं में। और अगर वयस्क में अगर पूछा जाए तो कहाँ लगेगा, यह डेल्टॉइड ऊपरी बाह पर लगता है दोस्तों और मांस में लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। न्यूरोलेप्टिक दवाओं को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, न्यूरोलेप्टिक दवाओं
साइको के रूप में भी जाना जाता है। तो एंटी साइकोटिक मतलब यह साइको पेशेंट के लिए ही रहता है, न्यूरोलेप्टिक दवाई जो होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्न में से कौन अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है? तो अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत जो है वजन का कम होना, यही दोस्तों नहीं है। बाकी स्मृति हानि मतलब मेमोरी लॉस, और चीज़ों को गलत जगह पर रखना, और आत्मविस्मृत, यह सब जो है अल्जाइमर डिमेंशिया का है, लेकिन वजन का कम होना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रशासित दवा कौन सी होती है दोस्तों? मतलब अब देखिए, आप इंग्लिश टर्म देखेंगे तो द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड टू प्रमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो कौन सा होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, यही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो फ्यूमिगेशन के लिए हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फास्फोरस विषाक्त के लिए एंटीडॉट के रूप में उपयोग की जाती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? एट्रोपिन जो होती है, यही हम यूज करते हैं। क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है? सभी को पता होगा दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रायड जो हैं आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? तो पित्त जो है दोस्तों लीवर में, जिगर में संश्लेषित होता है, सभी को पता है। 35वां क्वेश्चन। जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है, तो क्या है दोस्तों? वह आसीन जीवन शैली मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में। एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, मुख्य सेविका के लिए बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। इसमें पूछ रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? मतलब प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है। तो किसके लिए होता है? श्वसन के लिए होता है। मीडिएट्रिक आई ड्रॉप का क्या कार्य है? मीडिएट्रिक आई ड्रॉप का कार्य जो होता है आँख की पुतली में फैलाव को करता है। आमतौर पर एक बच्चा सीढ़ियों पर कब चढ़ता है? तो कब चढ़ता है दोस्तों? 24 महीने के लगभग में। एक नए जन्मे बच्चे में प्रति मिनट औसत सामान्य श्वसन दर क्या है? तो कितनी होती है दोस्तों? 30 मिनट होती है सामान्य श्वसन दर। शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास कौन होता है? तो प्रारंभिक पुनर्वास जो होता है दोस्तों क्लाइंट मतलब रोगी ही होता है। 39 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की पहचान करने का सबसे विशिष्ट जांच विधि है? तो कौन है दोस्तों? ईईजी मतलब इसमें जो सीजर जो झटका आता है दोस्तों, मतलब इसमें अब टर्म्स आप हिंदी देखेंगे तो उद्वेग दिया है, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो डिटेक्ट सीजर मतलब झटका जो आता है, मिर्गी उर्गी आती है, तो वह कौन सा जो है हम मतलब जांच कराते हैं? तो वह ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसको बोलते हैं। दोस्तों अगर साफ ना दिखे तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर एचडी मोड में कर देंगे तो बहुत अच्छे से साफ दिखाई देगा। मेरी तरफ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है दोस्तों? इसमें देखिए दोस्तों, जब हिंदी टर्म्स आप फंसने लगे तो इंग्लिश तुरंत उठाइए। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कैथेटर। अब देखिए कितना सही हो गया। तो बॉइलिंग, उबाल कर जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। 41 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों बी होगा ऑप्शन, डी नहीं बी होगा। हॉट एयर स्टरलाइजेशन सही है। मतलब ये द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कैथेटर का जो होता है दोस्तों हॉट एयर स्टरलाइजेशन जो होता है यही होता है। ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित सभी बीमारियां हैं।
एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, मच्छर से जो है आपको फाइलेरियासिस भी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, सार्स नहीं होता है। सार्स, अब सार्स क्या है? सार्स का फुल फॉर्म आप जान लीजिए दोस्तों। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स पूछा भी जाता है, और यह मतलब इसका संक्षिप्त रूप है, जो जिसको हम इस समय क्या कह देते हैं? कोरोना वायरस कह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाली यह बीमारी है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हम कहते हैं। यही बीमारी जो है मच्छर के काटने से नहीं होती है। यह कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों। क्वेश्चन 42 पे, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं। सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं, एक को छोड़कर। अब वह कौन सा है दोस्तों? स्मॉल पॉक्स जो होता है, इसी को छोड़कर सभी जो है वायरस, हम पोलियो है, मम्फ है, रूबेला, ये सब जो है वायरस से होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वायरस से नहीं होता है। यह वेरियोला वायरस जो होता है उसी के कारण जो है होता है, लेकिन ये वायरस से दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 43 है, और यह चेचक जो होता है दोस्तों, यह संक्रामक रोग है, ना कि वायरल है। क्वेश्चन 43 चलते हैं। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग जो टीके से रोकने योग्य है, सभी हैं, टीके से रोका जाता है, लेकिन एक को छोड़कर, वह कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43, वह आपका जो है पोलियो है। पोलियो को जो है छोड़कर बाकी जो है टीका, जैसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, काली खांसी, डिप्थीरिया, इन सभी के लिए जो है टीका है, लेकिन पोलियो के लिए टीका, पोलियो को छोड़कर सभी रोग छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते हैं, जो पोलियो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। लंबे समय तक कपास फाइबर धूल को सांस के साथ लेने का परिणाम होता है। क्या होता है दोस्तों? बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस एक बीमारी है जो लंबे समय तक दोस्तों कपास फाइबर की सांस लेने के कारण होती है, और जिसकी वजह से फेफड़े में रोग हो जाता है। बाइसिनोसिस को ब्राउन लंग डिजीज भी कहते हैं दोस्तों, मंडे फीवर भी कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। और यह रोग जो है यार्न और फाइबर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या होता है दोस्तों? फाइमोसिस जो होता है। तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 46। तो तपेदिक मतलब टीबी, क्षय रोग जिसको कहते हैं दोस्तों, यह एक घातक संक्रामक बीमारी है, और यह होता किससे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, इसी से होता है दोस्तों तपेदिक, जो हम कहते हैं टीबी। और यह एक छोटा एरोबिक होता है दोस्तों, लगभग जो है 16 से 20 घंटे तक में विभाजित हो जाता है। यह जीवाणु जो होता है मुंह से थूकते समय या चूमने से भी होता है दोस्तों। यह रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, मतलब बैसिलस कैलमेट गुअरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। धंसा हुआ तालू दर्शाता है। धंसा हुआ तालू जो है क्या दर्शाता है? डिहाइड्रेशन का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। गंभीर पेशी हार्स, विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग के लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 48। तो यह दोस्तों है मेरेस्मस के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। स्कर्वी किसकी कमी के वजह से होता है? स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी से होने वाला दोस्तों यह रोग है, और इसको हम एस्कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह रोग बढ़ने पर मसूड़ों में सूजन हो जाता है और दांत गिरने लगते हैं दोस्तों। स्कर्वी रोग में यही होता है। युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों ऑस्टियोमैलेसिया होता है, जिसको अस्थि मृदता कहते हैं। ये हड्डी रोग है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। प्रोटीन के उपापचय का मुख्य पदार्थ होता है। तो क्या होता है दोस्तों?
प्रोटीन के मुख्य उपापचयी पदार्थ जो होते हैं वह होता है आपका यूरिया। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोसीडर यूटेराइन कैविटी के विजुअलाइजेशन में काम लिया जाता है? तो कौन लिया जाता है दोस्तों? हिस्ट्रोग्राफी जो होता है इसी को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। तो क्या की जानी चाहिए दोस्तों? गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है। तो वह दोस्तों किसके द्वारा है? यह होता है फैमिली प्लानिंग के द्वारा होता है। परिवार के आकार को सीमित करने के लिए, जन्मों के बीच अंतराल के लिए को नियंत्रित करने का मात्र यह तरीका, इसको हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, परिवार नियोजन। डंपिंग सिंड्रोम एक समस्या है। तो डंपिंग सिंड्रोम जो होता है दोस्तों सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी कहा जाता है। इसी को हम सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो आपके पेट के सभी कुछ हिस्सों को हटाने के लिए सर्जरी के बाद या वजन कम करने की मदद के लिए आपके पेट को बाईपास करने के लिए सर्जरी के बाद विकसित होता है दोस्तों। और डंपिंग सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, खाने के बाद बहुत भरा हुआ महसूस करना, जी में चलाना, उल्टी, पेट में मड़ोर, फ्लंसिंग, तेज हृदय गति, ये सब जो है डंपिंग सिंड्रोम के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। यदि आंत की गतिशीलता बढ़ती है तो औषध का अवशोषण बढ़ जाता है। जब आंत की गतिशीलता बढ़ती है तो औषध का अवशोषण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। लंबर वर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कौन सी वर्टिब्रा के मध्य पाया जाता है? तो यह दोस्तों पाया जाता है L5S1 में पाया जाता है। L5 यह जो दोस्तों ये कॉस्ट होता है वहाँ पर पाया जाता है L5S1 में। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? तो साइटिका जो होती है दोस्तों, साइटिका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सबसे बड़ी तंत्रिका है साइटिका जो है। आसान तंत्रिका या नितंब तंत्रिका साइटिका इसको बोलते हैं दोस्तों। यह पशुओं में पाई जाती है। अब आप लोग समझेंगे कि कहाँ पाई जाती है। यह पशुओं में पाई जाती है। यह पीठ के निचले भाग में निकलती है और नितंब में होती है दोस्तों। यह रीढ़ की L4 से लेकर LS3 तक की तंत्रिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। स्तन की हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द क्या है? तो स्टर्नुम जो होता है दोस्तों स्तन की हड्डी का शब्द है। यह एक लंबी सपाट ऊर्ध्वाधर हड्डी होती है जो छाती के सामने होती है। इसमें कॉलर बोन और पसलियों के पहले 7 जोड़े शामिल होते हैं जिसे स्तन बोन भी हम कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्टर्नुम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? ऐसे ही पूछता है। तो ग्रहणी हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है दोस्तों यही ग्रहणी हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। रजोनिवृत्त कहा जाता है दोस्तों पूर्ण रूप से समापन हो जाना। जीवन का भौतिक आधार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा गया है? तो जीव द्रव्य को कहा गया है। प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है। जीव द्रव्य जीवन का सार है। हक्सले ने इस शब्द को दिया था दोस्तों। और इसमें जो होता है और इसका जीव द्रव्य की जो खोज है शब्द तो हक्सले ने दिया था और खोज जिसने किया था किसने किया था? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में किया था। तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। अभी विमोचित मतलब फ्रेश रिलीज किए गए मानव अंडे में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? यक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 पे चलते हैं। मैकवेन का संकेत निम्न में से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो यह होता है दोस्तों हाइड्रोसिफलस जो होता है इसी का नैदानिक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं।
ब्रुडजिन्स्की का संकेत एक की विशेषता है। तो ब्रुडजिन्स्की जो होता है दोस्तों, यह मेनिंजाइटिस के का संकेत होता है। छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य है। तो छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य होता है दोस्तों इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी। निम्न में से किस अवस्था में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो किस में बढ़ता है दोस्तों? ग्लूकोमा में जो है इंट्राऑकुलर ऑकुलर। दोस्तों जब ये शब्द आ जाए तो समझिए आँख से संबंधित है, तो ग्लूकोमा में होता है। इसको दोस्तों हम सामान्य रूप से काला मोतिया भी कहते हैं। आँख के अंदर अंग पाए जाते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। 68 में पूछ रहा है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, मतलब रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो आंवला जो होता है सबसे रिचेस्ट सोर्स होता, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। नींबू और संतरा, टमाटर, इन सब में भी, टमाटर में नहीं दोस्तों, संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो हम आंवला ही लगाएंगे। अगर आंवला ऑप्शन में ना होता, नींबू और संतरा होता, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। आईवी इन्फ्यूजन में रिसाव होने पर निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उचित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? साइड की मालिश करना या रगड़ना, यह नहीं है। और आपका 3 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नोन एज, मतलब वंध्यता रोधी विटामिन किस रूप में जाना जाता है? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो विटामिन ई जो होता है यह एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 पे चलते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक नवजात शिशु को विटामिन के का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देती है। तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दे रही है, तो इसमें दोस्तों इंजेक्शन का उद्देश्य क्या है? इंजेक्शन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों इंटेस्टाइनल फ्लोरल के स्थापित होने तक सुरक्षा प्रदान करने का है, मतलब प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज इस्टेब्लिश, मतलब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यही उद्देश्य है विटामिन के का इंजेक्शन देने के लिए। 72 पर चलते हैं। मरीज में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन की कमी होती है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पायरिडॉक्सिन का फार्मूला क्या है दोस्तों? विटामिन B6 जो होता है उसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। 2 क्वेश्चन देखिए आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। पूछ रहा है जल में घुलनशील विटामिन की पहचान बताइए। देखिए दोस्तों जल में घुलनशील जो विटामिन होती है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है, और फैट में जो होती है ADE जो होते हैं वही विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। अब विटामिन बी इसमें कौन सा है? फोलेट। फोलेट जो होता है दोस्तों, फोलिक B9 जिसको हम कहते हैं, यही होता है। B9 फोलेट जो होता है जल में घुलनशील होता है। और ए विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन यह वसा घुलित होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। इनमें से कौन मैरस्मस रोग के लक्षण नहीं है? तो दोस्तों मैरस्मस रोग का मतलब होता है सूखा रोग, और क्वाशरकोर प्रोटीन कैलोरी कुपोषण इन 2 स्थितियों में होता है दोस्तों। मैरस्मस रोग जो होता है आपका रोज उल्टी होना, इससे नहीं है। यह ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि लक्षण नहीं है, बल्कि आपका जो है त्वचीय वसा का ह्रास होना और पेशी की क्षमता में तीव्र कमी होना, यह सब है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार दोस्तों जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। रासायनिक पदार्थों से जल जाने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को जले हुए भाग को 10 से 20 मिनट तक बहते हुए पानी या क्षारीय जल की प्रचुर मात्रा से धोना चाहिए, ताकि रसायन अच्छी तरह से घुल जाए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनीमा जब देते हैं दोस्तों तो लेफ्ट लेटरल साइड जो है सुला के दिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ DOTS, DOTS का पूरा फॉर्म पूछ रहा है।
डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स इसको कहते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शार्ट कोर्स थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। 78 में पूछ रहा है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम है, तो क्या है दोस्तों? पेरेंट्रल, मतलब आंत्र से जिसको कहते हैं, यही पेरेंट्रल जो होता है हेपेटाइटिस बी के संक्रमण का है। नाक से रक्तस्राव कहलाता है, जो नाक से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। एपिस्टैक्सिस जो होता है, नाक से रक्तस्राव होता है, उसी को हम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 में पूछ रहा है एक रक्त कैंसर मतलब ल्यूकीमिया से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है। बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना। अगर डरा हुआ है तो अभिभावक को भी साथ में रखना चाहिए। आंतों के जीवाणुओं के संश्लेषण में मदद करता है, तो कौन करता है दोस्तों? तो विटामिन डी जो होता है दोस्तों, विटामिन के होता है। 81 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गलत है। विटामिन के ही करता है। बच्चों के इसमें विटामिन के का रक्त जो है थक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 82 है, तो कितने लवणों की आवश्यकता होती है दोस्तों? खनिज लवणों की 24। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना में भोजन की खुराक कम से कम प्रदान करनी चाहिए, तो कितना करना चाहिए दोस्तों? 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। 84 में पूछ रहा है हिपैटिक एंसिलोपैथी के रोगी को कौन सा भोजन नहीं दिया जाना चाहिए? अंडा नहीं देते हैं दोस्तों, और सभी दे दिया जा सकता है। ऑप्शन डी की बात है। क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। वसा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की मात्रा तो कितनी होनी चाहिए? 9 किलो होता है दोस्तों वसा के द्वारा। आपको मैंने एक मैथमेटिकल पोर्शन में भी दिखाया था। फुल फॉर्म ऑफ NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आदिवासी क्षेत्र से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो यह कौन सा क्वेश्चन है? आदिवासी से संबंधित TDP जो होता है, यह आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 88 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो कौन सा देते हैं दोस्तों? मेजल्स का टीका जो होता है, खसरा, इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो यह दोस्तों सही है। ऑप्शन में पूछ रहा है सही। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक क्या है? मतलब बंधियाकरण का सबसे अच्छा तरीका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90। तो वैसेक्टोमी, अगर पुरुषों में पूछा जाए तो वैसेक्टोमी, और स्त्रियों में पूछा जाए तो ट्यूबेक्टोमी, मतलब इसको नसबंदी कहा जाता है दोस्तों। मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। गर्भकालीन अवस्था है क्वेश्चन नंबर 91। तो गर्भकालीन अवस्था जो होती है दोस्तों, गर्भाधान से जन्म तक जो होता है उसको हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। गर्भकालीन अवस्था जब पुरुष का एक शुक्राणु स्त्री के अंडाणु की कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है तो यह गर्भाधान कहलाता है। शुक्राणु द्वारा निषेचित में बहुगुणन क्रिया भी होती है दोस्तों। तो गर्भाधान से जन्म तक को हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिसे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। अगर मतलब
खून की कमी हो गई है, एनीमिया जिसको हम कहते हैं दोस्तों, तो कितना ग्राम अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है यही बता रहा है। अगर दोस्तों 11 ग्राम से नीचे आ गया है तो यह हम एनीमिक पेशेंट कहेंगे। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, लाइम चूना को डालकर जो है अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। 94 पे चलते हैं। खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषक में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? बी कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी दिखाता है। क्वेश्चन 95 चलते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो सर्वाधिक कैलोरी दोस्तों किसमें उत्पन्न होती है? तो शुद्ध घी जो होता है उसी में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऊतकों की मरम्मत करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत क्या है? तो सबसे उत्तम स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा कौन सी है? इसमें पूछ रहा है, तो कौन सी है दोस्तों? इसमें दिया है ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के लिए है WHO। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए, तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, अब देखिए मिट्टी के रूप में बनाना, मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, तो यह क्या होगा? ऑप्शन तीसरा है कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक। पूर्व बुनियाद शिक्षा, तो यह कौन रहे दोस्तों? MK गांधी जी रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और इसके बाद जो है ICDS में पोषण लाभान्वित, यह जो है 6 माह, यहाँ पर दिया गया है 6 माह 6 माह से 72 माह के बच्चों के लिए जो है ICDS मतलब आंगनबाड़ी का है। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रक्तचाप बढ़ता है, ये भी सही है। तरल का अवधारण होता है, ये भी सही है। बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, ये भी सही। इसका मतलब ऑल ऑफ एबव। अगर भोजन में सोडियम, इसीलिए कहते हैं नमक कम खाओ, नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।